केके न्यूज़ की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुजरात को संतों की भूमि कहा जाता है। कई प्रख्यात मंदिर गुजरात में आए हुए हैं जो विश्व विख्यात है। उन्हीं में से एक भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर है जो कि अहमदाबाद शहर के जमालपुर इलाके में स्थित है। कितने सारे महंत यहाँ प्रजा को आशीर्वाद देते आए हैं। सालों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ दूज को निकलती आई है और कई संतों और महात्माओं ने उनकी आगेवानी की है। यह बहुत दुख की बात है कि इस साल कोरोना की वजह से भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा हो नहीं पाई। आज हम आप सभी को श्री जगन्नाथ मंदिर के परम पूज्य महंत श्री दिलीप दास जी महाराज से रूबरू करवाते हैं। इतने साल से यहाँ पे महंत थे, आपने इतने सारे लोगों को देखा होगा, इतने सारे लाखों आपके चाहत है। कोई ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई काम जो आपने जो किया हो और आपके दिल को सुकून मिला हो? जैसे कि मैंने 11 साल से हमारी जो गादी परंपरा है, जैसे 143 वर्ष से परिपूर्ण होती जा रही है और मैं 11 साल से मैं विराजमान हूँ इस गादी पे। जगन्नाथ जी भगवान के गोद में जगन्नाथ जी प्रभु ने हमको जो सौभाग्य दिया है गादी का और जनता का, धर्म का प्रचार प्रसार, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा के लिए जो अनेक सेवाकीय प्रवृत्तियों में हमारा मानव जीवन था करने का एक हमको जो बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य में हम मानते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ परंपरा से गौ सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, अनक्षेत्र का प्रवाह चल रहा है और जैसे कि दिन दुखियों की अनेक रीति मंदिर के द्वारा, जैसे कि राष्ट्र की आपत्ति में भी मंदिर सहभागी रहता है, तो ऐसी अनेक सेवा के करने का मंदिर को सौभाग्य प्राप्त होता रहता है और मंदिर के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ा श्रेय के यहाँ जो आता है, जैसे कि खाली हाथ आता है और कुछ आशीर्वाद लेके जाता है। ये हमारी एक यहाँ की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। हमारा एक संत गादी की विभूति का जो भी समझो उसके एक अनेक चमत्कारों से ये भगवान जगन्नाथ जी का साक्षात रूपे आप देख रहे हो कि कितने सालों से ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की निकलती है और अनेक लाखों करोड़ों को इसका दर्शन और उनका आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अनेक लोग अनेक रीति से जो दिन दुखी जो होता है, भगवान से जो प्रार्थना करता है, वो भगवान को फलित करके उनको आशीर्वाद के रूप में देते हैं। यही सबसे बड़ी यहाँ की बड़ी खासियत है और यहाँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा महत्व होता है। महाराज जी, हमने सुना है कि आप गौ सेवा करते हैं, आपकी गौशाला है। वो गौशाला में आप हमको बताएंगे कि उसमें कितनी गाय है, कितने जने काम करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पे कार्य होता है? भगवान जगन्नाथ जी के हमारे नरसिंहदास जी गौशाला और ग्रामीण चाली वहाँ से जैसे नरसिंहदास जी महाराज के नाम पे गौ सेवा चल रही है और उसमें आज से कम 1300 से 1500 के बीच में गौ धन हमारे पास है। और पालवी कांकरा जो गांव है उसके सीन में गौशाला लक्ष्मण महादेव के नाम से वहाँ गौशाला गौ माता सब उसी परिसर में उसी में करती है और उसी में उनका निर्भर करती है। जैसे कि उससे लक्ष्मीनाथ महाराज के समय जो सेवा का प्रभावी चालू है, तो आज दिन तक उस गौ सेवा प्रभाव नित्य चालू है और 1500 के आसपास गौशाला के माध्यम से हमारे जैसे कि किसी खेती के लिए बेल चेता हुए, बड़द चेता हुए, तो मंदिर की तरफ से वो फ्री में दिया जाता है। वो भी एक हमारा एक कार्यरत में है। कोई पैसा दिए बिगड़, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति हो, खेडूत हो और उनको बेल की जरूरत हो, ट्रैक्टर नहीं ला सकता है और खेती करना है, उसके पास कम जमीन है, तो उस हिसाब से मंदिर के द्वारा वो बेल उसको फ्री में दिया जाता है। और जैसे कि गौ माता का हमारे यहाँ दूध आता है
तो दूध का हमारे यहाँ कभी बेचान हम 8 दिन तक पिए नहीं। जैसे कि उस दूध को हम प्रसाद में बनाते, प्रसाद में जैसे कि हमारे यहाँ यात्रा के समय में सुने होंगे कि काली रोटी और धोरी दाल। धोरी दाल माने कि दूध पाक को धोरी दाल होते, तो उसमें 10 महीने दूध भगवान को भोग लगता है और बाकी का जो बच जाता है तो उसको हम लोग जमा देते हैं। और जैसे कि गरीब वर्ग के लोगों को हम लोग फ्री में, कोई भी जाति कोई भी धर्म के कोई भी लोग है, उनको सुबह मंदिर के द्वारा वो छाछ वितरण किया जाता है फ्री में, मुफ्त में, सेवा के रूप में, प्रसादी के रूप में। और बाकी जो बच जाती है, जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे दर्शनार्थी आते हैं तो उनके लिए यहाँ एक काउंटर लगाया हुआ है, तो वो छाछ को माता के प्रसाद के रूप में लेते हैं। इस बार ये जैसे कि बहुत बड़ी महामारी भी आ गई थी और बहुत बड़ा वो था, तो जिनको जिसको जैसे जरूरत थी, जैसे कि दूध की जरूरत थी, तो ये गौशाला के माध्यम से उसका दूध भी सबको दिया गया था, छाछ भी खूब बना के जैसे दिया गया था। तो सेवा धर्म परित्यज्य, एक गौ माता की सेवा की हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है और आज दिन तक इस परंपरा को मंदिर और हमारे ट्रस्ट के द्वारा कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं। और फिर जिसका उसका माखन जो बनता है तो उसका घी बनाते, तो घी जैसे कि काली रोटी बोले आपको हम, तो मालपुआ के प्रसाद की यहाँ महिमा रही है, उसकी मालपुआ की प्रसाद बनती है और जैसे कि उसका वो उसमें वापरा जाता है। और कोई ऐसा आदमी आता है कि जिसको कैंसर जैसे रोग होता है, कोई रोग होता है, तो कोई आयुर्वेद में किसी को कोई गौ माता का घी का उपचार के लिए बोलते हैं, तो कोई आते हैं तो उसको उस हिसाब से थोड़ा बहुत उनको वो गौ माता का घी उस औषधि के लिए भी हम लोग देते हैं। और इनके जो गौ माता का हमारे मंदिर के द्वारा अनेक थोड़ी दवाइयाँ भी बनती है आयुर्वेदिक, और एक कामधेनु अर्क भी बनाते हैं, जो कामधेनु अर्क लोग यहाँ से ले जाते हैं और उन प्रसादी के रूप में लेके औषधि के रूप में लेते। तो इस रीत से पूरा गौ माता की सेवा का मंदिर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। आया है कि मंदिर के बाहर साधु संत महात्मा जितने भी जुड़े हुए हैं मंदिर से, वो लोगों का उन सबको आपने संभाला है, मतलब किस तरह से आपने संभाला कि वो सब आपके आभारी हैं? जैसे कि हमने आपको कहा कि जिसको जैसे जो जरूरत थी उस तरह से उनको कुछ व्यवस्था हमारे से जितना बन सके, हमारा जीवन ही सेवा धर्म परित्यज्य, सेवा के लिए ही हमारा जीवन निर्भर हुआ है। और वो तो जो जिनकी फिक्र में वो उसकी फिक्र में है, लेनो को टुकड़ो भला लेनो को हरि नाम। तो उस रीत से जैसे जैसे लोगों की जैसे चाहना थी, जैसे जैसे जिसकी मांग थी, हमारा तो कुछ नहीं जीवन में, कोई कुछ लेके आया नहीं, कुछ ले जाने वाला भी नहीं है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है। तो इस भावना से इस बड़ी महामारी में हमारे से जो भी बना, जैसे भी बना, और ये तो ईश्वर का था, समाज का था, राष्ट्र का था, उस समझ के हमारे पास जो था और भगवान ने जैसे प्रेरणा दी, उन्होंने जैसे रास्ता बनाया, उनके उनमें जिन्हों के उनमें उन्होंने प्रेरणा की कि भाई आप जाओ महाराज के पास और आप महाराज से कहिए तो आप महाराज जो भी रास्ता निकाले। तो जैसे कि जैसे जिसका जो बना, जैसे जैसे जिसका भाव था, जैसे जैसे जैसा कार्य था, उस रिश्ते जितने भी जो बना वो हमने अब अपने अपने रिश्ते, जैसे साधु संतों की व्यवस्था थी वो साधु संतों की व्यवस्था में विकास किया। आसपास में जो वर्ग के लोग रह रहे वो आसपास के वर्ग के जैसे कि उनका जैसे समय संयोग से आदमी से कार्य कराया। और जैसे कि बाहर थे तो बाहर जैसे कि कोई ऐसे व्यक्तियों को जैसे कि कॉर्पोरेशन के द्वारा, कॉर्पोरेशन के आदमी आते थे, गाड़ी लेके आते थे, और मंदिर से जो भी बनता था खुद का कैसे के जो भी है वो उस रिश्ते मंदिर के द्वारा सेवा किया है। महाराज जी, आखिर में एक सवाल पूछना चाहते हो कि जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो आप हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से जनता को
यही संदेश देना चाहते कि जो पूरे विश्व में जो बड़ी महामारी आई है वो जरूर खत्म हो जाएगी। कोई किसी को कोई पर प्रकार से कोई टेंशन की कोई उसमें वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक समय आ गया है। तो उस समय में से अनेक ऐसे समय आता है, वो परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भगवान ये समय को भी अपना सबको पार देंगे और आप सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप सबका सेवा धर्म परित्यज्य, जैसे कि सेवा करके अपने मिला हुआ मानव जीवन, समाज, राष्ट्र और धर्म का अपने को सेवा करके अपना मानव जीवन से विकसित हो गए, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आप सभी के लिए बारंबार प्रभु के चरणों में हम नमन करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख जायते। आप सर्व पर खूब भगवान जगन्नाथ जी के, खूब भगवान गौ माता की, माता जी की आप पर कृपा बनी रहे और मिला हुआ मानव जीवन ऐसे धर्म, समाज और राष्ट्र की सेवा करते हुए निर्भीक हुए, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आशा है आप सभी को हमारा ये एडिशन पसंद आया होगा। हमने जो आप लोगों से शिकायत की मुहिम चलाई थी उसके अंतर्गत कई सारे मिस कॉल हमें मिले थे। हमने उनकी परेशानी के बारे में विस्तृत जानकारी ली है। हम लोग बहुत ही जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप सब हम लोगों को प्यार देते रहना। तब तक के लिए जुड़े रहिए केके न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।